बिहार की सियासी खबरों का रुख कर लेते हैं। बिहार के महागठबंधन के घटक दल विरोधियों से लड़ने से पहले आपस में ही भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। महागठबंधन में कोई अपना हठ यानी कि जिद छोड़ने को तैयार नहीं है और कांग्रेस ने आधी रात को उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट भी जारी कर दी है। आरजेडी की परेशानी यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस की चौथी लिस्ट में 6 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। इस लिस्ट में कांग्रेस ने कहलगांव सीट से भी उम्मीदवार को उतारा है। कहलगांव से आरजेडी पहले ही अपना उम्मीदवार उतार चुकी है, यानी कि अब चुनावी दंगल से पहले अपनों में ही भिड़ंत होती हुई नजर आ रही है। महागठबंधन के अंदर आप देखिए, जहां से आरजेडी की तरफ से उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा गया है, तो वहीं अब कांग्रेस की तरफ से भी देखिए एक और लिस्ट जारी की गई है और अब आरजेडी और कांग्रेस सामने सामने यहां पर नजर आ रहे हैं। और महागठबंधन के अंदर कांग्रेस और आरजेडी के बीच अब फ्रेंडली फाइट से मामला और ज्यादा यहां पर गहराता हुआ नजर आ रहा है। आगे खुली जंग का सीन नजर आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने साफ साफ कह दिया है कि उसे 61 सीटों से कम मंजूर नहीं है, जबकि आरजेडी ने शर्त रख दी है कि कांग्रेस पहले सीएम पद के लिए तेजस्वी के चेहरे पर मुहर लगाए। सूत्र तो यह भी दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस ने कहा है कि 61 सीटें मिली तो तेजस्वी के चेहरे पर मुहर लगाएंगे, जबकि आरजेडी की ओर से कहा जा रहा है कि वो 55 सीट से ज्यादा कांग्रेस को नहीं दे सकते हैं। इन सब के बीच खबर तो यह भी है कि कांग्रेस आलाकमान ने साफ कर दिया है कि वो बिहार कांग्रेस के किसी भी काम में हस्तक्षेप नहीं करेगा। और उधर बिहार में तनातनी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आरजेडी ने बिहार कांग्रेस के नेताओं से बातचीत बंद कर दी है। हालात तो ये हो गए हैं कि बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम की कुटुंबा सीट पर भी यहां पर कहीं ना कहीं पेंच फंसा हुआ है। ये भी सीट फंसती हुई नजर आ रही है। कुटुंबा सीट पर प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम चुनाव लड़ेंगे। इधर अब आरजेडी कुटुंबा में अपना उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है। और महागठबंधन में मचे कोहराम पर बीजेपी ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको दिखाते हैं। ठगबंधनों की जामात है, एक दूसरे को ठगने के चक्कर में खुद ठगा रहे हैं लोग। लोकतंत्र की खूबसूरती है, समय से पहले उम्मीदवार को सूचना मिलती है, उम्मीदवार अपने ढंग से तैयारी करता है, लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी करता है। ये दर्शाता है कि इतना अंतर्विरोधों से भरा हुआ गठबंधन, अंतर्विरोधों से भरी हुई पार्टी, अंतर्विरोधों से भरे हुए परिवार, उस कारण से ये कभी बिहार को सकारात्मक दिशा नहीं दे सकते। और मैं एक पंक्ति में कहना चाहूंगा, जो अपने कैंडिडेटों की लिस्ट नहीं बना पा रहे हैं, ये चुनाव हारने के बाद कहेंगे कि वोटर लिस्ट ठीक है।